यूपी के सुल्तानपुर में मंगेश यादव का एनकाउंटर हुआ और इसी एनकाउंटर के साथ जो विवाद, जिस तरह की किरकिरी सरकार की और एसटीएफ की हुई है, उसके बाद जिस तरह से अखिलेश यादव ने इस मामले को मुद्दा बनाया है, उसके बाद यूपी सरकार, खासकर योगी आदित्यनाथ सरकार के एनकाउंटर पॉलिसी सवालों के घेरे में है। दरअसल विपक्ष का रुख हमलावर है, वहीं सत्ताधारी दल भी लगातार पलटवार कर रहा है। कुल मिलाकर अपराधियों की जाति के जरिए राजनीतिक रसूख के तोल मोल का खेल खेला जा रहा है। कुल मिलाकर सवाल अब एनकाउंटर में मारे जाने वाले अपराधियों की जाति तक आकर पहुंच चुका है। अपराधियों के अपराध की चर्चा से ज्यादा अपराधियों की जाति और उनके एनकाउंटर पर हो रही है। एक तरीके से देखा जाए तो अपराधियों के अपराध के आंकड़ों को पीछे छोड़ करके जातीय गणित फिट किए जाने की पूरी कोशिश यूपी की राजनीति में हो रही है। एक तरफ सरकार कानून व्यवस्था के मसले पर जीरो टॉलरेंस का दावा करती है, दूसरी तरफ लोकसभा चुनाव 2024 में पिछड़े दलित अल्पसंख्यक यानी पीडीए पॉलिटिक्स के जरिए यूपी की राजनीति में दमदार प्रदर्शन करने वाले अखिलेश यादव जाति के मुद्दे को किसी भी स्थिति में छोड़ना नहीं चाहते और आने वाले उपचुनाव से लेकर के 2027 तक का पीडीए के भरोसे ही वो 300 का आंकड़ा दे चुके हैं, यानी 2027 में 300 पार वाला आंकड़ा। दरअसल मामला सुल्तानपुर में उठा और सुल्तानपुर में जिस तरह से आभूषण के व्यापारी के यहाँ डकैती हुई, उसके बाद एनकाउंटर शुरू हुआ। अब तक इस मामले में 4 आरोपियों को एनकाउंटर हुआ, लेकिन मारा एक ही गया। हालांकि इसी बीच में एक आरोपी, जो मुख्य आरोपी बताया जा रहा है, उसने बाकायदा सरेंडर कर दिया। वहीं जौनपुर के रहने वाले मंगेश यादव की एनकाउंटर में मौत हो गई। मंगेश यादव पर 1 लाख रुपए का इनाम घोषित था। उस पर पहले से 9 मुकदमे दर्ज थे। गिरफ्तारी के दौरान पुलिस पर हमले की बात सामने आई। इसके बावजूद विपक्ष के नेता अखिलेश यादव, राहुल गांधी, मायावती तक मंगेश के एनकाउंटर पर सवाल खड़े कर रहे हैं। अखिलेश यादव ने सबसे पहले मंगेश यादव के एनकाउंटर को यादव जाति का होने के कारण कार्रवाई करने वाला बता दिया। हालांकि बाद में उन्होंने ये भी कहा कि एक जात को देख करके एनकाउंटर किए जा रहे हैं, अगर वो यादव ना होता तो शायद आज जिंदा होता। इसके बाद लगातार सोशल मीडिया पर जाति के अनुसार लिस्ट जारी हो रही है। तमाम लोग अलग अलग जातियों के अलग अलग संख्या और अलग अलग एनकाउंटर का आंकड़ा जारी कर रहे हैं, लेकिन सवाल सबसे बड़ा यह है कि आखिर किस जाति का कितना आदमी, कितने अपराधी एनकाउंटर में मारे गए। लेकिन इससे भी बड़ा सवाल हालांकि ये होना चाहिए कि किस जाति के कितने और किस जाति के कितने नहीं, बल्कि किस जाति के कितने लोग अपराधी थे, किसका एनकाउंटर सही हुआ और किसका गलत। हालांकि इससे पहले कानपुर के बिकरू कांड के दुर्दांत अपराधी विकास दुबे के एनकाउंटर भी सवालों के घेरे में था। विपक्ष ने इसे ब्राह्मण जाति के उत्पीड़न से जोड़कर पेश किया गया था, लेकिन अब जितने एनकाउंटर हैं उसमें उस जाति का उत्पीड़न पार्टियों को नजर आ रहा है, खासकर विपक्ष को। विकास दुबे के गलत तरीके से एनकाउंटर पर सवाल उठाया गया था। उस समय विकास दुबे के बिकरू पुलिसकर्मियों को घेर कर मौत के घाट उतारे जाने के मामले के बाद उसको उज्जैन से पकड़ा गया था, लेकिन रास्ते में ही उसका एनकाउंटर कर दिया गया लखनऊ और कानपुर के बीच में, जिसके बाद चुनावों के दौरान ये मुद्दा ब्राह्मण बनाम सरकार हो गया था, लेकिन असर कुछ नहीं हुआ। इसके अलावा अब यूपी एसटीएफ ने एनकाउंटर को लेकर अपनी अलग नीति अपनाई है। दुर्दांत अपराधियों को फंसाती है, उसके बाद अपराधी को उकसाता अगर है वो, तो फिर जवाबी कार्रवाई होती है। यूपी में ऐसा ही चल रहा है। बीते ऐसा शायद कोई दिन हो जब कहीं ना कहीं से कोई ना कोई खबर किसी के एनकाउंटर की ना आती हो, भले ही उसके पैर में गोली लगती हो। आपको बता दें कि विधानसभा में योगी आदित्यनाथ ने तो ये कह दिया था कि अपराधियों को मिट्टी में मिला देंगे, अपराधी या तो जेल में रहेंगे या फिर उन्हें भगवान से मेल करा दिया जाएगा। यूपी के सीएम विधानसभा में कई बार इन एनकाउंटर को सराह चुके हैं, पुलिस की कार्रवाइयों की वाहवाही कर चुके हैं। यूपी पुलिस को इस संबंध में स्पष्ट संकेत या यूं कहें कि निर्देश जारी है कि अगर कोई भी अपराधी आप पर वार करता है तो उसको जिंदा रहने का कोई अधिकार नहीं है। वहीं यूपी एसटीएफ को भी अपराध के मामले में क्लियर कट निर्देश जारी है कि ऐसे अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई जोरदार होनी चाहिए। सीएम योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर पिछले 7 सालों में लगातार माफिया और अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई की गई। इन कार्रवाइयों में एनकाउंटर पॉलिसी की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण रही और इसीलिए 2017 के बाद 2022 आते आते बड़ी संख्या में एनकाउंटर किए गए। लेकिन 2022 के बाद बुलडोजर बाबा और एनकाउंटर वाले बाबा के नाम पर फिर से चुनाव जीत गए। लेकिन
2017 से 2024 तक के अगर पूरे एनकाउंटरों की बात करें तो 207 अपराधी इन एनकाउंटर में मारे गए हैं। वहीं यूपी एसटीएफ ने मई 2023 से 5 सितंबर 2024 तक अपराधियों को ढेर करने में 9 संख्या पहुंचा दी है, यानी दहाई से 1 अंक पीछे। अगर उनकी जाति की बात की जाए तो इसमें एकरूपता नज़र नहीं आती है, अलग अलग जातियों का इसमें आंकड़ा भी है। अगर पिछले 16 महीनों में मारे गए 9 अपराधियों में से 1 जाट, 3 मुस्लिम, 1 ब्राह्मण, 2 राजपूत, 2 यादव जाति के अपराधी शामिल हैं। यूपी एसटीएफ की ओर से जाट जाति के अनिल नागर उर्फ अनिल दुजाना का एनकाउंटर किया गया, वहीं विनोद उपाध्याय को मारा गया। इसके बाद मुस्लिम समाज से आने वाले अपराधी गुफरान, राशिद कालिया, शाहनूर उर्फ सानू का एनकाउंटर हुआ। इसके अलावा राजपूत समाज के सुमित कुमार सिंह उर्फ मोनू चवन्नी, नीतीश कुमार का एनकाउंटर हुआ, ये भी इसी समय हुआ। इसके अलावा यादव जाति की बात करें तो पंकज यादव और मंगेश यादव अपराधियों की इसी सूची में शामिल हैं। अगर रिपोर्ट्स की बात करें तो साल 2017 से 2023 तक यूपी में 183 अपराधियों का एनकाउंटर हुआ। इन मारे गए अपराधियों में 61 मुस्लिम, 18 ब्राह्मण, 16 ठाकुर, 15 जाट, 14 यादव, 13 दलित, 3 ट्राइब, 2 सिख, 7 ओबीसी और अन्य 34 लोग शामिल हैं। यानी आंकड़े में स्पष्ट है कि यादव जाति के एनकाउंटर तीसरे चौथे नंबर पर है। हालांकि अगर सामाजिक तौर पर देखा जाए तो मुस्लिमों को छोड़ करके हिंदू समाज की बात करें तो ब्राह्मण पहले नंबर पर है। यूपी में एनकाउंटर पर विपक्षी नेताओं के सवाल अलग अलग रणनीति का हिस्सा भी माने जाते हैं। जानकार कहते हैं कि योगी सरकार की सबसे बड़ी उपलब्धि के रूप में कानून व्यवस्था का मसला ही रहा है। कानून व्यवस्था को पटरी में लाने और दंगों को रोकने में योगी सरकार काफ़ी हद तक सफल रही। यूपी चुनाव 2022 के दौरान ये मसला उठा और लोगों ने इसी मसले पर योगी सरकार को पूरे नंबर दिए। कानून व्यवस्था को पटरी पर लाने की वजह से और अपराधियों पर कार्रवाई ही 2 सबसे बड़ी वजह यही रही कि सरकार वापस आ गई। लेकिन अपराधियों को काबू करने के लिए योगी सरकार कानूनी दायरे में रहते हुए लगातार बुलडोजर का एक्शन भी ले रही है। वहीं गंभीर मसलों में आरोपियों का एनकाउंटर करने में भी पुलिस पीछे नहीं हट रही है। यूपी पुलिस की एनकाउंटर पॉलिसी और बुलडोजर पॉलिसी खूब चर्चा में रही। पुलिस की इन कार्रवाइयों का जनता में खूब असर रहा, जनता ने खूब सराहा, क्योंकि लोग इसे इंस्टेंट एक्शन और तत्काल न्याय के रूप में भी देखते हैं। किसी भी घटना पर त्वरित कार्रवाई से लोगों का आक्रोश शांत होता है और उन्हें हर्ष का माहौल भी बनता है, क्योंकि कार्रवाई तत्काल हो जाना ही पीड़ित के शुरुआती दर्द में मरहम का काम करती है। वहीं सरकार के प्रति उनकी सहानुभूति भी बढ़ती है। यह स्थिति विपक्ष के लिए उचित नहीं दिखती। यूपी 2027 के चुनाव में ध्यान रखते हुए विपक्ष अभी से रणनीति में जुट गया है। सुप्रीम कोर्ट की ओर से पिछले दिनों बुलडोजर एक्शन पर भी खूब हंगामा हुआ था। बुलडोजर को लेकर के कई टिप्पणियां की थी। सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार की ओर से बुलडोजर एक्शन पर दिए गए हलफनामे की हालांकि तारीफ की थी। इसके बावजूद कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के शीर्ष नेताओं ने प्रदेश में बुलडोजर एक्शन पर कानून का डंडा चलने की बात कही थी। मायावती ने भी बुलडोजर एक्शन को रोकने के संबंध में बयान दिया था। अब एनकाउंटर पॉलिसी के जरिए सरकार को घेरने की फिर कोशिश हो रही है। इसमें जातीय एंगल देकर योगी सरकार को बैकफुट में ढकेलने का प्रयास किया जा रहा है। लेकिन योगी सरकार ने एनकाउंटर पर अब जवाब दिया है। उन्होंने अखिलेश यादव के लगातार मंगेश यादव का समर्थन करने और इस मुद्दे को उठाने के बाद योगी सरकार ने स्पष्ट कर दिया। खुद योगी आदित्यनाथ ने जबरदस्त हमला बोलते हुए कहा था कि अगर किसी अपराधी का एनकाउंटर होता है तो उसमें दर्द समाजवादी पार्टी को होता है। इसके अलावा उन्होंने विपक्ष पर आपराधिक घटनाओं के राजनीतिकरण का आरोप लगाया था। अंबेडकर नगर में एक जनसभा को संबोधित करते हुए योगी आदित्यनाथ ने स्पष्ट कहा कि अपराधी हथियार लेकर के आभूषण कारोबारी की दुकान पर गए थे। वहां पर अगर डकैत घुसे थे, किसी ग्राहक को मार देते तो क्या उसकी जाति का पता चलता, या दुकानदार को मार देते। अगर वहां गोलीबारी होती तो हो सकता है किसी की मौत हो जाती। उसका जिम्मेदार कौन होता? क्या उसकी जान वापस समाजवादी पार्टी देती? दुकान पर मरने वाला ग्राहक भी हो सकता था, किसी जाति का भी हो सकता था। आज जो लोग अपराधी की जाति देख रहे हैं वो लोगों के साथ कुछ भी अनर्थ घटित होता तो क्या वो जवाब देते? सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी कहा कि आज डकैत की जाति को देखा जा रहा है, जबकि अपराधियों में हमारी सरकार ने कोई अंतर कभी नहीं किया है। सीएम ने तंज कसते हुए ये भी कहा कि उनके लिए अपराधी ही महत्वपूर्ण है। अगर कोई बड़ा अपराधी है तो उनकी पार्टी में वो बड़ा पद हासिल कर लेता है। ऐसे में अपराधियों की मौत पर उनके पेट में दर्द होना लाजमी है। सीएम योगी इस हमले के जरिए विपक्ष को
अपराधियों के प्रश्रय देने की बात सीधे तौर पर कहते नजर आए। ऐसे में अब यूपी की राजनीति कानून व्यवस्था बनाम अपराधियों की जाति जनगणना और जातीय राजनीति के बीच में सिमटती नजर आ रही है। लेकिन मंगेश यादव का जो मसला है वो फिलहाल इसी के इर्द गिर्द है, क्योंकि सोशल मीडिया पर सबसे ज़्यादा एक तरफ चर्चा हो रही है जातीय जनगणना की, वहीं दूसरी तरफ जाति के आधार पर एनकाउंटर करने की। लेकिन अगर आंकड़े देखें तो आंकड़े कुछ अलग ही हैं। सोशल मीडिया में भले ही चर्चा सबसे ज़्यादा यादवों के एनकाउंटर की बात हो रही हो, लेकिन आंकड़े अगर देखें तो ब्राह्मण और क्षत्रिय उसमें सबसे ऊपर हैं, और इन सबसे भी ऊपर हैं मुस्लिम। और इसमें से अगर क्षेत्र की बात करें तो पश्चिम यूपी में सबसे ज़्यादा एनकाउंटर हुए। इस खबर में फिलहाल इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ। नमस्कार।